आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे लोयते इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। मैं आपका दोस्त विकास खत्री, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इंडिया में गोल्ड कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया है और साथ ही साथ काफी सपोर्टिव भी किया है। बट कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, कुछ लोगों की क्वेरीज थी, डॉक्यूमेंट्स को लेके हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और साथ ही साथ हम कैसे इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है किसी भी इंडिविजुअल को इंडिया में डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने आरबीआई को ऑथराइजेशन दी है वो कुछ ऐसी एंटिटीज को परमिशन दे जो कि इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट कर सकती है। तो अगर आपको इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना है तो आपको उन्हीं एंटिटीज के थ्रू ही गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसको आरबीआई ने परमिशन दी है इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए। तो वो कौन सी एंटिटीज है, कौन सी बॉडीज है जो इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट कर सकती है। मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आती है वो है बैंकिंग सेक्टर की। हमारी आरबीआई परमिशन देती है बैंक्स को इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि सभी बैंक्स को परमिशन है। कुछ सिलेक्टेड बैंक है जिनको परमिशन है और उनमें भी कुछ सिलेक्टेड ब्रांच है जो इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट कर सकती है। तो वो कौन से बैंक है, इसमें आता है सबसे पहले आपका एक्सिस बैंक, उसके बाद आता है आपका एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आता है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद आता है आपका यूनियन बैंक और लास्ट में आता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये कुछ बैंक है जो इंडिया में डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी कैटेगरी आती है, दूसरी कैटेगरी वो है सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। कहने का मतलब ये है इंडिया में जो भी गोल्ड इंपोर्ट होगा वो सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही इंपोर्ट होगा। तो उसमें कौन सी एंटिटीज को परमिशन है। इसमें जो सबसे पहला आता है वो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जितने भी गोल्ड और ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको हमारी गवर्नमेंट परमिशन देती है डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए। इसके बाद आपके स्टार ट्रेडिंग हाउस है, इसके बाद आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, इसके बाद आपका जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है और साथ ही साथ हैंडलूम का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसको भी परमिशन है इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए। इसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी आती है वो है आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसमें कौन सी कंपनीज है जो इंडिया में डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट कर सकती है। सबसे पहले जो हमारी आती है वो है एमएमटीसी। एमएमटीसी का मतलब है मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है आपका एसटीसीएल। एसटीसीएल का मतलब है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और लास्ट में आता है आपका डीआईएल। डीआईएल का मतलब है डायमंड इंडिया लिमिटेड। तो ये 3 कंपनीज ऐसी है, अगर आपको इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना है तो आपको इनको अप्रोच करना पड़ेगा, चाहे वो फिर डोमेस्टिक मार्केट के लिए हो या फिर आपको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना। ये तो बात हुई हमारी कि आप कौन सी एंटिटीज के थ्रू इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हो। इनमें से आप किसी भी एंटिटी को अप्रोच करोगे कि हमें आपके थ्रू इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना है तो वो सबसे पहले आपसे डिमांड करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर आपको इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना है। तो मैंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वो है डोमेस्टिक मार्केट के लिए और जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। तो आपको डोमेस्टिक मार्केट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको चाहिए आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपको चाहिए आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको लगेगा आईसी कोड, उसके बाद आपको आपके पिछले 2 साल की आपकी जो बैलेंस शीट है उसकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी जितनी भी बैंक की डिटेल्स है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके अकाउंट में मिनिमम 10 लाख रुपए की डिपॉजिट होनी चाहिए अगर आपको गोल्ड इंपोर्ट करना है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट के लिए इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना है। तो अब हम बात करते हैं अगर आपको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए गोल्ड इंपोर्ट करना है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद आपको जीएसटी चाहिए होगा, उसके बाद आता है आपका आईसी कोड, उसके बाद आती है आपकी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप, उसके बाद आपको चाहिए होगा कस्टम से एक रजिस्ट्रेशन लेटर, उसके बाद आपकी बैंक की डिटेल्स, साथ ही साथ
अगर आपने पिछले कुछ सालों में जेम्स एंड ज्वेलरी का कोई भी एक्सपोर्ट किया है तो उसका प्रूफ भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपके अकाउंट में मिनिमम 20 लाख रुपए की डिपॉजिट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको चाहिए होगी आपकी डीएनबी रिपोर्ट। डीएनबी रिपोर्ट जो है वो आपको डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी लगेगी, अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट के लिए इंपोर्ट करना है। और साथ ही साथ आपको अपनी बैंक की डिटेल्स भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए चाहिए अगर आपको इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना है। तो अब हम बात करते हैं पेमेंट मेथड्स के बारे में। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी के थ्रू इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करते हो, चाहे वो एमएमटीसी हो, एसटीसीएल हो, डीआईएल हो या फिर कोई भी बैंक हो, आपको पेमेंट कैसे करनी है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट के लिए इंपोर्ट करते हो तो पेमेंट आपको फुल एडवांस ही करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपोर्ट पर्पस के लिए इंपोर्ट करते हो तो हो सकता है आपको एलसी या फिर बैंक गारंटी पे भी काम करने का मौका मिल जाए, बट वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के थ्रू इंपोर्ट करते हो, उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में। आखिरकार आपको कितनी % इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट के लिए इंपोर्ट करते हो तो आपको 12.5% ड्यूटी लगेगी, प्लस 3% आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको 3% जीएसटी पे करना है, बट आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बिल्कुल 0% हो जाती है। बट उसके लिए आपको कस्टम में एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको कस्टम में टोटल 10% की बैंक गारंटी भी सबमिट करनी पड़ेगी। जितनी भी आपकी इनवॉइस वैल्यू बनती है उसकी 10% की आपको बैंक गारंटी कस्टम में सबमिट करनी पड़ेगी। वो आपकी रिफंड हो जाती है जब आप एक्सपोर्ट कर देते हो जितना भी गोल्ड आपने इंपोर्ट किया है, या तो बुलियन की फॉर्म में या फिर किसी ज्वेलरी की फॉर्म में। साथ ही साथ अगर आप एक्सपोर्ट करने में लेट हो जाते हो तो आपको कस्टम को अपडेट करना पड़ेगा कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से आप टाइम पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो ये तो सब बातें थी गोल्ड के इंपोर्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गोल्ड के इंपोर्ट के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको मिल चुकी होगी। साथ ही साथ मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उसके जरिए आप अपना बिजनेस शुरू कर पाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आप मेरे जरिए कुछ सीखते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त विकास खत्री आपसे अलविदा लेता हूं। Thank you very much. Muchas gracias. Let's trade together, thrive together.